सावन पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन से मां लक्ष्मी का क्या है संबंध? रक्षाबंधन की कैसे हुई शुरुआत? मित्रों, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। हिंदू धर्म में भद्रा रहित मुहूर्त में राखी बांधना शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी तरक्की की कामना करती हैं। वहीं भाई बहन की रक्षा और उसे खुशियां प्रदान करने का वचन देता है। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? हर साल सावन पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन से मां लक्ष्मी का क्या है संबंध? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार मित्रों, सनातन टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। यह देवासुर संग्राम 12 वर्षों तक चलता रहा और देवता पक्ष कमजोर पड़ रहे थे। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। हताश होकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंच अपनी व्यथा सुनाई। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि इंद्र की पत्नी देवी शची ने वृत्रासुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। जिस दिन देवी शची ने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था वो सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजरमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। पति को वापस लाने के लिए नारद जी देवी लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और वरदान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ने भेष बदलकर राजा बलि को राखी बांधी और विष्णु जी को मांग लिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, उसी दौरान श्री कृष्ण को भी उंगली में चोट आई थी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान के उंगली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे एवं एक दिन में अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। भगवान ने चीर हरण के वक्त उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बचाई तथा द्रौपदी को दिया वचन निभाया। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी और भी आध्यात्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सनातन टेल्स और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज सनातन टेल्स। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।